उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 6वां दिवस और इससे पहले हम सभी लोग 5 वीडियो देख चुके हैं। उसको हमने अभी अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। और अगर आपने अभी तक उन 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो बच्चों उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो किसी न किसी विषय वस्तु से लिंक है। और इसलिए अगर आप पहले के वीडियोस देखे हुए होंगे तो आपको आने वाले सभी वीडियोस, सभी क्लासेस समझ में आएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। कार्यपत्रक पहला हम लेकर के आए हैं। देखिए, ये जो कार्यपत्रक है ये मुख्य रूप से संज्ञा के आधार पर ये लिया गया है। और बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग बेसिक जानकारी रखते हैं इसके बारे में कि संज्ञा क्या है और संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से जो उदाहरण हैं, इन सब से आप लोग परिचित हैं। और यदि आप परिचित नहीं हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये तो हुई संज्ञा की परिभाषा। और उसके बाद में देखते हैं कि संज्ञा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां होता है भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उनमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन उदाहरणों को। और यहाँ पे हमें क्या है, इस कार्यपत्रक में यहाँ पर ये जो खाली जगह दी गई हैं इनमें हमें इनमें से छांट करके लिखना है। आखिर ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो चित्र बने हुए इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु होगी, यानी कि कोई भी सामान, जैसे कि आपकी कक्षा में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कुर्सी है, मेज है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, और कापी है, किताबें हैं, बस्ता है, बैग, पानी की बोतल है। ये सभी चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। या इसके बाद में अगर हम बात करें जो नाम है, जैसे कि क्लास में आपके कोई भी बच्चे बैठे हो सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रोली, कोई भी नाम यदि इसमें से है तो वे सभी संज्ञा कहलाएंगे। और इसके अलावा अगर स्थान की हम बात करें तो बच्चों, स्थान कोई भी हो, किसी भी गांव का नाम, शहर का नाम, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इस चित्र में जो बना हुआ है पहला चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें दी गई हैं। ये पुस्तकें जो है संज्ञा हैं। एक लड़की बनी हुई है, ये लड़की संज्ञा है। शेर बना हुआ है, शेर भी संज्ञा है। और इसके बाद ये देखिए कुर्सी बनी हुई है, कुर्सी भी संज्ञा है। तोता बना हुआ है, तोता भी संज्ञा है। और ये आम बना हुआ है, आम भी संज्ञा है। तो इस तरीके से ये जो चित्र बने हैं ये सभी संज्ञा के चित्र बने हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे इस चित्र में जो ये ऊपर दिए गए जो शब्द हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा हैं। तो देखिए, पहला जो इसमें शब्द है सविता। सविता बच्चों, ये संज्ञा है या नहीं है, आइए देखते हैं। सविता जो है ये किसी लड़की का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम यदि होगा तो वो संज्ञा कहलाएगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं, यानी कि ये संज्ञा है। उसके बाद देखिए, किसी का नाम और भी इसमें हो सकता है, तो किसी का इसमें नाम और भी नाम नहीं है, तो पहला संज्ञा हो गया। दूसरा शेर, ये भी संज्ञा है। उसके बाद में आम, ये भी संज्ञा है, क्योंकि ये आम जो है ये वस्तु है। और वाराणसी, ये देखिए स्थान का नाम है, तो ये भी संज्ञा हो गया है। उसके बाद में देखते हैं कुर्सी, कुर्सी भी संज्ञा है। इसके बाद में देखते हैं जो तोता है ये भी संज्ञा है। उसके बाद में देखते हैं किताब, ये भी संज्ञा है। उसके बाद में हम बच्चों देखते हैं कि जो बेटी है, बेटी भी संज्ञा शब्द है। और इसके बाद में आते हैं मीठी, ये देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मीठा से बना हुआ है मीठी, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में पैर, ये देखिए हमारे शरीर का एक अंग है, तो ये भी संज्ञा ही है। और उसके बाद में दुख शब्द से बना हुआ दुखी है, सुख शब्द है, तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं गर्म से बना हुआ है गर्मी, तो ये भी संज्ञा है। तो बच्चों, इसको हम लोग गिन लेते हैं कितने हमने काटे हैं। तो इनको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन यहाँ पर हमें 12 ही लिखना है बच्चों, तो इनमें से हम कोई भी 12 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जगह खाली है ये आप देख सकते हैं, दोनों साइड में 6 6 जगह खाली हैं।
इनमें हम इनमें से भर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम बता दें आपको कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ कोई भी द्रव्य यानी कि चांदी, सोना, धन, रुपया और बहुत सी चीज़ें इस तरीके से, जो चीनी है, कोई भी अनाज है और घी, दूध, मक्खन, ये सभी चीज़ें संज्ञा होती हैं। और अगर हम समूह की बात करें तो जैसे भीड़ है, सेना है, गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा, ये सभी चीज़ें जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। और अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे पर्वत है, नदी है, ये सभी चीज़ें ये जो है संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। और अगर हम किसी भी पर्वत का नाम लेते हैं, जैसे हमने कहा हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हमने कहा गंगा नदी, तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने कहा नदी, तो नदी कोई भी हो सकती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमने कहा पर्वत, तो पर्वत बहुत सारे हैं, कोई भी पर्वत हो सकता है, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं दूसरा जो कार्यपत्रक है। दूसरा कार्यपत्रक बच्चों, ये इसमें देखिए बहुत सुंदर ये कविता लिखी गई है। और इस कविता में आप देख सकते हैं एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में एक राजा बना हुआ है और कुछ लोग बने हुए हैं। तो एक कविता दी गई है, इसमें हमें गोला लगाना है, इनमें कौन कौन से शब्द संज्ञा में हैं। तो देखिए पहला जो शब्द है, टेसू राजा अड़े खड़े, तो टेसू राजा जो है ये इनका नाम है, तो ये संज्ञा हो गया है। मांग रहे हैं दही बड़े, तो ये भी संज्ञा हो गया है। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, बड़े यानी कि ये संज्ञा है। पहले खेत खुदाऊं मैं, तो खेत संज्ञा है। उसमें उड़द उगाऊं मैं, उड़द यानी कि उड़द की दाल संज्ञा है। फसल काट घर लाऊं मैं, तो फसल जो है ये संज्ञा है। धान फटक रखवाऊं मैं, धान संज्ञा है। फिर मिट्टी पिसवाऊं मैं, ये देखिए मिट्टी भी संज्ञा है। टिकिए गोल बनाऊं मैं, तो टिकिए भी संज्ञा है। बेलन से बेलवाऊं मैं, तो बेलन भी यहाँ पर संज्ञा है। तो बच्चों ये जो है जो शब्द हैं इनको हमने गोला किया गया है। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो कुछ इसमें क्रियाएं भी लिखी हुई हैं, जैसे कि लाऊं, खुदाऊं, उगाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनवाऊं, बेलवाऊं, ये क्रियाएं भी इसमें हैं। यहाँ पे हमसे संज्ञा पूछा गया है, इसलिए हमने आपको बताया है कि संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये जो गोल किए गए हैं ये सभी संज्ञा हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कविता में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए, तो आपने गोला बना दिया है। और इसके बाद में देखिए नीचे जो जो दिया गया है इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों से संबंधित दो दो संज्ञा शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर आप दो नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे राम, सीता, राम लिख दिया, इधर सीता लिख दिया, किसी का भी नाम यहाँ पर आप व्यक्तियों के लिख सकते हैं। उसके बाद पशु, यहाँ पर दो पशुओं के नाम आप लिख सकते हैं, हाथी, घोड़ा इत्यादि। स्थान के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका गांव या आप किस गांव में पढ़ते हैं, किस गांव में रहते हैं, स्कूल का जो स्कूल है वो किस गांव में है, कोई भी दो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। वस्तु, कोई भी दो वस्तुएं लिख सकते हैं आप अपने क्लास में, चाक, डस्टर, कुर्सी, मेज इत्यादि लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया गर्मी यानी गर्म, गर्म लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मीठा लिख सकते हैं, कड़वा लिख सकते हैं, ये भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं। इस तरीके से दूसरा कार्यपत्रक बच्चों समाप्त हुआ। इसके बाद में जो तीसरा कार्यपत्रक है ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग गौर से देखिए। लिखा हुआ है देखिए, जंगल और मोर संज्ञा शब्द हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जो किसी भी स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा शब्द होते हैं, तो यहाँ पर जंगल और मोर संज्ञा शब्द हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को चुनकर गोला बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए एक चित्र, यहाँ पर जो कविता लिखी गई है इन पे भी आपको क्या करना है, गोला बनाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला लिखा हुआ है तितली उड़ गई, तो तितली उड़ गई में कौन सा संज्ञा होगा, तितली। उसके बाद जलेबी मीठी है, तो इसमें जलेबी संज्ञा हो गया। मोहन कमीज धो रहा है, मोहन संज्ञा हो गया। आसमान में तारे चमकते हैं, आसमान संज्ञा हो गया। राहुल दिल्ली में रहता है, तो राहुल संज्ञा हो चुका है।
और इसके बाद में दिल्ली जो है, दिल्ली भी संज्ञा है। इसके बाद में जो जो चीज़ें हैं संज्ञा वो भी मैं देखता हूँ। मीठी ये भी संज्ञा है, कमीज ये भी संज्ञा है, तारे ये भी संज्ञा है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के 3 2 5 और 4 9 शब्द ऐसे हैं जो कि संज्ञा है। उसके बाद में इधर इस साइड में हम लोग दूसरी साइड में देख लेते हैं कौन कौन से संज्ञा हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मेरा घोड़ा सफ़ेद रंग का है। तो बच्चों इसमें कौन सा जो संज्ञा शब्द होगा, तो पहला हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो है सफ़ेद रंग का है, घोड़ा ये जो है संज्ञा शब्द हो गया है। उसके बाद में रवि, तो ये भी संज्ञा है। उसके बाद हलवा ये भी सब संज्ञा है। सपना विद्यालय जा रही है, सपना संज्ञा हो गया। विद्यालय, विद्यालय भी संज्ञा हो गया। आप लोग बच्चों देख सकते हैं विद्यालय इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद में पिताजी ये भी संज्ञा शब्द है। बाजार ये भी संज्ञा शब्द है। फल ये भी संज्ञा शब्द है। और उसके बाद में देखते हैं मोहन, मोहन भी संज्ञा शब्द है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ लड़का, ये भी संज्ञा शब्द है। इस तरीके से इधर ये संज्ञा शब्द हैं, इनको आप लोग पहचान करके इनको आप लिख सकते हैं। देखिए नीचे लिखा गया है कि आपने जिन शब्दों पर गोला लगाया है उन्हें लिखिए। अब आपने क्या किया, जो ऊपर गोला लगाए थे उन शब्दों को छांट छांट के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके सामने देखिए लिखा हुआ है अपने आसपास की वस्तुओं के नाम लिखिए। आपके आसपास अगर आप विद्यालय में हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, तो आप अपने आसपास देखिए क्या क्या सामान है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं। यदि आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो घर में भी आप देख सकते हैं, जो जो सामान आपके आसपास दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज का जो क्लास है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, अपने गुरुजन अगर आप कमेंट नहीं लिख पाते हैं तो आप अपना नाम लिखवा करके आप अपने सर से कहिए, अपनी मैम से कहिए कि मैम मेरा कमेंट जो है लिख दीजिए और उसमें अपना नाम ज़रूर डलवा दीजिए। और किस स्कूल से आप वीडियो देख रहे हैं उस स्कूल का भी नाम अपने सर से कह के टाइप करवा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ के बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।